देखो इसमें दिया है सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। एक पंक्ति का मतलब एक सीधी लाइन में इस प्रकार से वो पौधे लगाती है, ठीक है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच में 3/4 मीटर की दूरी है, ठीक है। प्रथम एवं अंतिम पंक्ति के बीच में कितनी दूरी होगी ये हमें निकालना है। देखो स्टार्टिंग में दिया है सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे लगाती है, वो भी एक पंक्ति में। तो मान लीजिए वो पहला पौधा यहाँ पे लगा रही है, दूसरा पौधा यहाँ पे लगा रही है, तीसरा पौधा यहाँ पे लगा रही है और चौथा पौधा यहाँ पे लगा रही है। तो ये हो जाएंगे 4 पौधे जो एक ही पंक्ति में हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है 2 क्रमागत। 2 क्रमागत का मतलब लगातार आने वाले, जैसे ये और ये, इसके बाद ये आ रहा है, वैसे ही हम इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी हमें दी है 3/4 मीटर। तो इन दोनों के बीच में 3/4 मीटर है, वैसे ही ये दोनों भी क्रमागत है तो इनके बीच की दूरी भी 3/4 मीटर है और इनके बीच की दूरी भी 3/4 मीटर है, ठीक है। तो सबके बीच में 3/4 मतलब ये क्रमागत है, ये दोनों भी क्रमागत है, ये दोनों भी क्रमागत हैं। अब दिया है प्रथम और अंतिम पौधे। देखो प्रथम पौधा ये वाला है, अंतिम पौधा ये वाला है, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब प्लस क्यों होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये मान लो यहाँ पे कोई नंबर दिया है, यहाँ पे भिन्न नहीं दिया है, मान लीजिए 2 मीटर दिया होता, तो अगर पहले और आखिरी के बीच की दूरी निकालनी होती तो 2 मीटर, मतलब 2 मीटर अगर मैं ये मानता हूँ, 2 ये मानता हूँ, ये मानता हूँ, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है तो कितना जाएंगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो ये 2 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे ये 2 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे ये 2 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है वो चीज़ हमें लिखनी भी होगी। तो देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में दिया है कि 2 क्रमागत पौधों के बीच में 3/4 की दूरी है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, पहले तथा अंतिम पंक्ति के, पहले तथा अंतिम पौधे के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगी, देखो प्रश्न के अनुसार ये चीज़ें हो जाएंगी ना जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। तो ये हो जाएगी 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो पहला ये है और आखिरी ये है, तो इनके बीच की दूरी टोटल ये हो जाएगी जो कि हमने यहाँ पे इनको जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा, पहले तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो हर समान होना चाहिए। तो देखो हर समान है, अंश में आ रहा है ये 3, ये भी आ रहा है 3, ये भी आ रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 3 9, तो ये हो रहा है 9/4 मीटर। 9/4 मीटर लिख दो, या अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो 4 का भाग 9 में करना है तो 2 बार तो पूरी बार जा रहा है और 1 शेषफल बच रहा है, तो 2 बार पूरी बार जो जाएगा उसको बीच में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बटे में 4 है तो यहाँ पे भी बटे में 4 आना चाहिए और शेषफल 1 बच रहा है तो यहाँ पे 1। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इसका आंसर निकल गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, ठीक है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए ये हमें निकालना है। देखो प्रतिदिन वो 1 सही 3/4 घंटे पढ़ रही है, तो जैसे एग्जांपल के लिए देखो ये तो एक भिन्न है, तो भिन्न से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, मान लीजिए लिपिका नाम की लड़की है, किसी पुस्तक को 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ रही है वो और 6 दिन में ख़त्म कर रही है, तो कितने घंटे पढ़ेगी, देखो पहले दिन 2 घंटे पढ़ेगी, वैसे दूसरे दिन भी 2 घंटे पढ़ेगी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पाँचवें दिन भी, छठे दिन भी, तो टोटल कितने घंटे पढ़ेगी वो आपको दिख रहा होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, टोटल 12 घंटे वो पढ़ेगी, ठीक है। कैसे हमें पता लगा, क्योंकि एक दिन में 2 घंटे पढ़ रही है और टोटल 6 दिन पढ़ रही है तो 12 घंटे। या तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या हमें पता है कि एक दिन में वो कितने घंटे पढ़ रही है, 2 घंटे पढ़ रही है, तो 6 दिनों तक वो पढ़ रही है, तो यहाँ पे 6 दिन होना चाहिए ना। तो 6 दिन कब होगा, जब मैं इसको 6 से गुणा करूँगा। अब यहाँ पे 6 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 दिन और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 घंटे। तो देखो यहाँ से भी हमारे पास 12 घंटे मिल रहे हैं और यहाँ से भी 12 घंटे मिल रहे हैं, तो ज़्यादा आसान कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है वो चीज़ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा प्रतिदिन पुस्तक पढ़ने का समय। तो प्रतिदिन कितने कितने टाइम तक वो पुस्तक पढ़ रही है, 1 सही 3/4 घंटे। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7, मतलब 7/4 घंटे वो प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। और आगे दिया है, देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं।
तो देखो प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक दिन। एक दिन में कितना पढ़ रही है वो, एक दिन में 7/4 घंटे पढ़ रही है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि एक दिन में अगर 2 घंटे पढ़ रही है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसमें दिया है संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में समाप्त कर रही है, तो यहाँ पे एक दिन का हमने ये निकाला तो 6 दिनों का निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे ना, 6 गुणा एक दिन करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 7/4 घंटे गुणा। अब इसको 6 से गुणा किया तो इसको भी 6 से गुणा करना होगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 दिन, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 गुणा 6 घंटे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है, देखो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 4 भी आता है, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 6 दिन, और यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 3, तो 7 21/2, तो 21/2 घंटे। ठीक है। अब देखो लास्ट में हमें ये निकालना है कि पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, तो कितने घंटे लगाए, 21/2 घंटे लगाए, तो यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, इसीलिए उसने पुस्तक पढ़ने में कितने घंटे लगाए, 21/2 घंटे लगाए। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या अगर इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है तो इसका भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सही 1/2। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। या 2 का भाग 21 में करेंगे तब भी आप सॉल्व करके देखना, यही हमारा आंसर आएगा। तो 10 सही 1/2 घंटे लिख दो, या 21/2 घंटे लिख दो, दोनों हमारे आंसर सही हैं। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कौन सा है, ये वाला आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 का 10 सही 1/2 घंटे जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें निकालना है। देखो इसमें दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना जा रही है, 16 किलोमीटर जा रही है, तो इतने लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी ये हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 कितना होगा, 8 और 3 11, मतलब 11/4 लीटर में कितना जाएगी। अब देखो 1 लीटर में इतना जाएगी, तो यहाँ पे मुझे 11/4 लीटर चाहिए ना, तो 11/4 मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसको 11/4 से गुणा करूँगा। अब यहाँ पे 11/4 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी करना होगा 11/4 से गुणा। ठीक है, दोनों साइड बैलेंस करने के लिए 11/4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11/4 लीटर, और ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 11 चौको 44, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 44 किलोमीटर। तो यही निकालना था ना, 11/4 लीटर में कितना दौड़ेगी, तो 44 किलोमीटर दौड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, कितना दूरी तय करती है, तो 16 किलोमीटर तय करती है। देखो आप अपने आंसर को यहाँ से लिखेंगे, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बोला है। तो पहली चीज़ ये लिख दी, तो यहाँ पे लिख देना 1 लीटर बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्नानुसार, देखो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको कितना जाना है, उसको जाना है 2 सही 3/4 लीटर, या यहाँ पे 11/4 मैंने इसको निकाल दिया था, तो ये 11/4 हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, अब 11/4 लीटर में तय दूरी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 11/4 से गुणा कर दूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि 1 लीटर है तो 1 लीटर, अब इसको भी 11/4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 किलोमीटर गुणा 11/4। यहाँ पे भी 11/4 से गुणा किया, यहाँ पे भी किया। अब ये तो इसको सॉल्व करके तो ये आ रहा है 11/4 लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 11 किलोमीटर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 11/4 लीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 44 किलोमीटर। तो 44 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है, 44 किलोमीटर ही आ रहा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें लास्ट में ये भी लिख देना कि अतः 11/4 लीटर में तय दूरी बराबर हो जाएगा 44 किलोमीटर। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट हमें दिया है, ए पार्ट का भी पहला पार्ट दिया है कि बक्सा, ये जो बक्सा है मतलब ये जो बॉक्स हमें यहाँ पे दिया गया है इसमें संख्या लिखिए। ये जो बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें ऐसी संख्या हमें लिखनी है ताकि 2/3 गुणा वो संख्या बराबर हो जाए 10/30। मतलब बोलने का मतलब ये है, देखो संख्या हमें यहाँ पे दी है 2/3, फिर गुणा करना है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जिसको कि मैं गुणा करके 10/30 लिखूँ।
अब देखो कौन सी संख्या आएगी, जैसे आपको यहाँ पे बटे दिया है तो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, मतलब एक संख्या हर में होगी, एक संख्या अंश में होगी। अब देखो हर में आपको दिख रहा होगा मुझे 30 चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 है, मतलब 3 दिया है। तो अगर मैं 3 में ऐसे में कौन सी संख्या गुणा करूँ जिससे कि मुझे 30 मिले, तो देखो 3 में अगर मैं 10 का गुणा करता हूँ तो मुझे 30 मिल जाएगा ना, मतलब यहाँ पे हर में मैं 10 ले सकता हूँ। तब क्या हो जाएगा, 3 गुणा 10 बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अंश में आपको दिख रहा होगा मुझे 10 चाहिए, तो 10 मुझे कब मिलेगा, देखो 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूँ तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब अंश में मुझे चाहिए होगा 5। तो वो जो संख्या होगी जो हमने बॉक्स यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे बनाया गया है उसके बदले मैंने लिख दिया, जो बॉक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा 5/10, तो वो संख्या हमने निकाल दी 5/10 है। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया। वैसे ही दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, ये जो बॉक्स में प्राप्त संख्या है, बॉक्स में कौन सी संख्या हमें प्राप्त हुई, 5/10। इसका न्यूनतम रूप लिखिए, मतलब इसको काट के मुझे सबसे छोटा बनाना है। तो और छोटा मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो आपको दिख रहा होगा 5 के पहाड़े में ये वाली संख्या भी आती है, ये वाली संख्या भी आती है, तो मैं इसको 5 से काट सकता हूँ। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो इसका न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। वैसे ही इसका, तो देखो इसमें इसका पहला पार्ट दिया है बक्सा, मतलब वही वाला बॉक्स इसमें दिया गया है। मैं संख्या लिखिए, कौन सी संख्या लिखनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर में 5 दिया है। तो अब मैं इसमें किस संख्या से गुणा करूँ जिससे कि मुझे 75 मिले। तो 15 पंजे कितना होता है, 75 होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हर में 15। अब देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मुझे 75 दिया है और यहाँ पे मुझे 5 दिया है, तो इनको आपस में क्या कर दो, भाग कर दो। तो 5 भागा 75 करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पे 5 होगा, फिर 2 5 उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे इसके हर में तो हमारे पास 15 आएगा। वैसे ही अंश में कितना आएगा, अंश में आएगा 8, क्योंकि 8 गुणा 3 करेंगे तो 8 या 24 होगा। या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो 24 दिया है ना, तो 24 भागा यहाँ पे कौन सी संख्या दी है, 3 दी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 8 ही मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8। तो वो जो संख्या है वो हमने निकाल दी 8/15, तो जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब आगे दिया है बॉक्स में प्राप्त, मतलब ये जो संख्या हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है इसका हमें न्यूनतम रूप भी लिखना है। तो न्यूनतम रूप मतलब इसको और छोटा हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। अब देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसके पहाड़े में 8 भी आए और 15 भी आए, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा 8/15। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 8/15 आ रहा है और यहाँ पे भी 8/15 आ रहा है। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखो बी का 8/15 और यहाँ पे भी 8/15, पहले पार्ट का दूसरे पार्ट का। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में ए का पहला पार्ट 5/10 1/2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5/10 1/2। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 2.3 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।